गुड आफ्टरनून स्टूडेंट क्लास 8 और वेलकम टू राधा रानी फ्रीशन। देखिए बेटा, क्लास 8 क्लास के बच्चे, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1। पहले कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी की, उसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। रेशियो, अब हमें रेशियो अनुपात निकालनी है। हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए एक चीज़ ध्यान देना है, तो जिनके बीच में हमें रेशियो चाहिए, जैसे इधर किलोमीटर दे रखा है तो इधर भी किलोमीटर होना चाहिए। अगर इधर दोनों सेम नहीं है तो उसको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ द साइकिल दे रखा है 15 किलोमीटर, तो 15 डिवाइडेड बाई, आंसर में क्या करोगे, 15 डिवाइडेड बाई 30। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो 1/2। इट मीन्स द रेशियो कितना होगा, 1:2। द आंसर विल बी 1:2। तो क्या आपको पहला पार्ट समझ में आया बेटा? लिखोगे स्पीड ऑफ द साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो क्या होगा ना, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द साइकिल दैट ऑफ द स्कूटर ना 15 डिवाइडेड बाई 15 रेशियो 30, 15/30 इक्वल हो गया आपका 1/2 और 1:2। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट ऑप्शन आपको आ गया होगा। सेकंड वाला आ जाओ बेटा, 50 मीटर टू 10 किलोमीटर। 50 मीटर, देखो यहाँ पे मीटर दे रखा है, यहाँ पे किलोमीटर है। या तो दोनों को स्मॉलेस्ट इकाई में कन्वर्ट कर दो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 10 किलोमीटर में हो गया 10,000 मीटर। 10,000 मीटर। अब देखो ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, क्योंकि ये आपका 50 मीटर था। 50 मीटर यहाँ 5 मीटर नहीं, अगर बेटा 5 मीटर होगा तो 5 मीटर है, बुक में देख लेना। लेकिन यहाँ अगर 50 मीटर है तो यहाँ 50 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 5 दे रखा है तो आपको 5 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 5 है, ये 50 गलत दे रखा है, 5 मीटर है। चलिए 5 मीटर डिवाइड बाई 10,000 मीटर, 5 से काटोगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये आपका 2000। तो ये आपका हो गया 1/2000, 1:2000। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया आपके। दोबारा देखो, ये जो किलोमीटर है बेटा, इधर मीटर है लेफ्ट हैंड साइड, राइट में आपका किलोमीटर है। अगर दोनों को आप डिवाइड करोगे, ऐसे नहीं कर सकते, तो या तो दोनों को सेम करना पड़ेगा, दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। या तो मीटर को किलोमीटर करो या किलोमीटर को मीटर करो। मैं देखता हूँ किलोमीटर को मीटर करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 है, 10 किलोमीटर हो गया 10,000, 5/10,000, 1/2000, 1:2000 हो गया। ऐसे सी में देखो बेटा, 50 पैसे दे रखा है और 5 रुपये दे रखा है। क्या पैसे और रुपये दोनों सेम यूनिट है? नहीं है। तो रुपीज़ को पैसे कर दो, तो 1 रुपये में 100 पैसे होता है और 5 रुपये हो गया आपका 500 पैसे। तो 50 पैसे बटे में 500 हो गया, 0 0 कट गया, तो 1/10। तो ये आपका हो गया ना 1:10। द थर्ड जो सी आपका आएगा 1:10, 1/10। क्यों ना, जो 5 रुपये हैं वो 500 पैसे हो गया, तो 50 से 50 पैसे तो है ही है। तो दोनों को डिवाइड करोगे, 0 0 कट जाएगा, ये 1 0 और इसमें 1 0 काट दोगे, और 5 में काटोगे तो 5 10 जा 50 हो जाएगा। 5 10 जा 50 हो गया, तो आपका 1:10 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। रेशियो को परसेंटेज में बदलना है आपको। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करना है और 100 से डिवाइड करना है। जो डिवाइड किया जाए परसेंटेज लग गया, तो 4 से काटोगे, 4 से अगर 100 को काटेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। 25 फर्जा 100 है, तो मैंने कर 25 × 3 = 75। तो परसेंटेज हो गया आपका 75। 3 से तो 3 से कटेगा नहीं, 3 से 100 कटेगा कैसे, नहीं कटेगा। तो 200 बटे में 3, तो कितना हो गया 200 डिवाइड बाई 3। ये 200/3 जो है ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, ये आपका उसको मिक्स फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 66/2/3 परसेंटेज ये आपका हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ बेटा सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए ना। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। तो देखो 72% जो है, 25 बच्चे का 72% कितनी होती है, वो आपका बेटा 18 होती है। तो कितना अच्छे नहीं है, तो अच्छे नहीं है 7 है। कितने में से 7 अच्छे नहीं है 25 में से, तो 7/25 × 100 = 28। 25 में अगर आप काटोगे 100 को, तो 25 25 4 जा 100 होगा। तो ये आपका 28% आपका हो गया, जो क्या नहीं है ना, जो वो नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, सही नहीं है मैथमेटिक्स के लिए, वो अच्छा नहीं है। और भी एक शॉर्टकट तरीका होता है, अगर हम टोटल जो चीज़ें होती हैं उसको हम अगर 100% मानते हैं, और उसके कितनी परसेंट जो अच्छे हैं ना, 100% जैसे कहते हैं नंबर 100 होता है, उसमें 72% अच्छे हैं, तो 72% माइनस करोगे डायरेक्ट,
तो भी आपका 20% आ जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट उसको नहीं करेंगे, आप उसको कैसे करेंगे ना, इस प्रकार का जो मैंने आपको बताया उस प्रकार की जो चीज़ें हैं आप उसको करना है जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 4 में आगे, एक फुटबॉल टीम 10 मैचेस क्या करा, जीता है, 10 मैचेस जीता आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, अगर उनकी विन करने का जो परसेंटेज है वो आपका 40 है, तो हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो मैंने क्या करा ना, टोटल नंबर ऑफ मैचेस को मैंने x मान लिया, दे रखा है 45, क्या 40% है, जितना वो जीता है वो 40% है, इसका मतलब x की जो 40% है वो 10 है। हिंदी में लिखोगे x का 40%, 40% बराबर में 10, इंग्लिश में लिखोगे 40% ऑफ x इक्वल टू 10, 40% ऑफ x इक्वल टू आपका 10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ये डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा, तो जो आएगा कितना है 25। इसका मतलब है वो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितनी खेले हैं 25 है। क्यों, या लिखा है 40% जो 40% उन्होंने विन किए हैं, तो x के 40% 10 है, 40% का मतलब होता है 40/100 हो गया, ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, चमेली जो है वो 600 रुपये लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, जितना वो कमाती है चमेली उसकी 75% वो खर्चा कर देती है, तो बचाती कितनी है 25% बचा लेती है। क्यों ना, 100 में से और तो कुछ करेगी नहीं, या तो खर्चा करेगी या तो बचाएगी। जब आपका 100% में से 75% आपका माइनस हो जाएगा तो बेटा बचेगा कितना है ना 25%। आपको समझ में आया क्या बताया मैंने। अब क्या करना है इसमें ना, उसमें दे रखा है ना, अगर मान लो उसने हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, मानो उसके पास जो रकम है वो आपका x है, लिखा है लेट हर मनी इन द बिगनिंग x, तो 25% ऑफ x इक्वल टू आप लिखोगे 600, या ऐसे भी कर सकते हो, x हो गया पहले पैसे था इतना उसने खर्चा कर दिया बराबर में 600, और आप क्या लिख सकते हो 25% ऑफ x इक्वल टू 600, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये भी आप कॉमन ले लो दोनों तरफ से, ये 25 3 जा 25 4 जा, एलसीएम हो गया 4, 4 में से 3 गया 1, 1/x/4, x/4 इक्वल टू 600, या उसको ऐसे लिख सकते थे x का 25%, तो 25% ऑफ x, ये 25% का मतलब होता है 25 डिवाइडेड बाई 100, 25 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका आ गया जो मैंने बताया। और ये जो कितनी है बेटा इसमें, ये जो आ गया वो कितनी है बराबर में 600। क्यों, क्योंकि खर्चा करने के बाद जो बचा वो 600 रुपये हैं, तो खर्चा करने के बाद जो बचा कितनी % बचा ना 25%, किसका ना जो टोटल का 25%, ये तुम्हारा पहले था, तो ये जो डिवाइड था 100 उधर मल्टीप्लाई हो गया, 25 जो है वो डिवाइड हो गया, या तो उसे काट दो बेटा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 है, ये 4 जो डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसके पास कितना था 2400 रुपये था। 60% जो लोग हैं क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% जो लोग हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं, और रिमेनिंग जो होता है वो अदर गेम को पसंद करते हैं। व्हाट परसेंटेज डिड पीपल लाइक अदर गेम, तो आप देखो 60 और 30 कितना 90 हो गया, तो 10% अदर गेम पसंद करते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्योंकि 100% में दोनों माइनस कर दो, ये 10% जो है वो दोनों अलग पसंद करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख, आप 50 लाख लिख सकते हो, या तो ऐसे लिखो या 50 लाख लिख सकते हो, ठीक है 50 लाख लिख सकते हो। तो इसका 30% 50 का निकाल दो, सबका एक हो गया 60%, एक हो गया 30%, एक हो गया 10%, ये आपका 30 लाख है, ये हो गया 15 लाख है, और बाद में ये हो गया 5 लाख। LAKH लिख सकते हो, तो द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम आर 5 लाख। दोबारा समझो बेटा, तीनों गेम खेला जा रहा है, एक हो गया क्रिकेट, फुटबॉल और अदर गेम, तो अदर गेम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक क्रिकेट खेलते हैं 60% और फुटबॉल खेलते हैं 40%, अदर गेम कितनी % खेलेंगे ना, दोनों को ऐड करके 100 से माइनस करोगे, 10% जो लोग हैं 10% जो है लोग दूसरे गेम खेलते हैं, तो 50 लाख का दे रखा है, बताओ एग्जैक्टली नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम के निकालो, तो कितने ना 50 लाख का पहले 60% निकालो, 30 लाख हो गया, वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 50 लाख का 30% 15 लाख है, वो दूसरा गेम पसंद करते हैं, और जो 10% है वो क्या है ना, वो 5 लाख जो है वो
हाँ वो पसंद करते हैं अदर्स के, तो अदर्स के हम कितना पसंद करते हैं 5 लाख। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2 में आते हैं। 5.2 क्या कह रहा है देखो, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज, मतलब उसकी सैलरी कितना था पता नहीं है। अगर सैलरी उसका कितना था एक्स था और उसका कितनी परसेंट उसको इंक्रीज हुआ 10%, तो इसका मतलब एक्स का 10% होता है ना, एक्स का 10% 10/100। ये दोनों को जब आप ऐड करोगे, इन दोनों को आप ऐड करने में कितना आ जाएगा 1,54,000 आएगा, 1,54,000। तो इन दोनों को जोड़ के हाँ तो आ जाएगा x + x/10 = 1,54,000। ठीक है, तो उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे ना, ये 0 और 0 को आप काट दो, 0 और 0 काट दो, बचेगा इसमें कितना है ना x/10 आपका बच जाएगा, x/10 आपका बच जाएगा। तो आप कैसे करोगे ना 10x प्लस में ये, चलिए तो क्या आएगा x, तो मैं एलसीएम ले लूँगा तो इसमें आपका आ जाएगा 10x आ जाएगा, उसकी साइड में x है तो उसकी जगह पर मैंने लिख दिया x लिख दिया, तो 10x प्लस x मिलकर हो गया 11x, तो 11x/10, तो इसका तो आप कैसे करोगे 11x/10 = 1,54,000, x = 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे और 11 को ये 0 0 कट गया, ये बात देखिए, तो ये आपका आ जाएगा 1,40,000, 1,40,000 उसकी ओरिजिनल सैलरी है जो था, फिर बढ़कर ये हो गया। ठीक है बेटा, आपको क्या माइनस क्यों नहीं लगा है, कम थोड़ी हो रहा है, बढ़ रहा है। ये उसकी सैलरी था x है, उसका 10% फिर बढ़ गया, x का 10% बढ़ेगा, इसीलिए इन दोनों को जोड़ा गया। तो कितना आया 11x/10, तो 11x/10 = 1,54,000, x = 1,54,000 इंटू 10 बटे में 11/10 करोगे, आप 10/11 करोगे। ठीक है, संडे को 845 लोग जू के लिए गए थे, सोमवार को 169 पीपल गए थे। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, पहले आप पता करो कितना कम हुआ है। संडे को तो सबका छुट्टी होता है, सब चले गए घूमने के लिए, तो हो गया 845 है। सोमवार को सब अपनी कंपनी गए, स्कूल गए, तो 169, तो कम कितना हुआ ना 676, कितने में से कम हुआ ना 845 में से, तो डिक्रीज परसेंटेज हो जाएगा जितना कम हुआ डिक्रीज डिवाइडेड बाय टोटल इंटू में 100, तो आपका आ जाएगा 80%। इसका अर्थ है मंडे को जो डिक्रीज हुआ, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हुआ आपका 80% है। उम्मीद करता हूँ बेटा सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप कोशिश कीजिए इसको समझने के लिए। कितना ना, पहले देखो डिक्रीज कितना हुआ, चाहे इंक्रीज परसेंट हो चाहे डिक्रीज परसेंट हो, डिक्रीज बटे में जो टोटल है इंटू में 100, इंक्रीज वाले के लिए इंक्रीज बटे में टोटल गुना में 100, ये चीज़ आपको करना है। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। एक शॉपकीपर वो खरीदता है 80 चीज़ें और 80 आर्टिकल 2400 में और बेचता है प्रॉफिट 16% में, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, तो आप 100 मान के कर सकते हो या x मान के भी आप कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इतनी घुमाने की जरूरत नहीं है जो इतना घुमा रखा है। तो एक शॉपकीपर 80 आर्टिकल को खरीदता है 2400 में और सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। पहले देखो कितने में उसको बेचा ना 2400, पहले देखो 2400 के 16% आपको निकालना है, कितनी परसेंट निकालना है 16%, क्योंकि प्रॉफिट है वो, पहले पता कर लो प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है ना, ये 16%, ये 60 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका आ गया जो प्रॉफिट आपने कमाए। तो कितना हो गया बेटा ना 0 को, ये इसमें 2 0 था और इसमें आपने क्या कर दिए ना, आपने 2 0 को इसमें काट दिए। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। देखिए क्या करोगे 24 × 16 = 384। इसका मतलब जब 10% 16% प्रॉफिट में बेचोगे तो कितनी लाभ में बेचोगे, कितनी प्रॉफिट में बेचोगे 384। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितने में उसको बेचोगे ना SP = CP प्लस प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य प्लस में जोड़ में क्या हो जाएगा लाभ। तो कितना लाभ हो गया, ये 2400 था प्लस में 384 तो टोटल हो गया आपका कितना, यहाँ हो जाएगा 2784 हो जाएगा। तो 1 आर्टिकल, तो 80 का सेलिंग प्राइस हो गया इतना, ये लाइन लिखोगे तो एक आर्टिकल का कितना होगा डिवाइड करोगे, ये आपका हो गया 34 रुपये 80 पैसे। मेरे बात समझ में आया बेटा, दोबारा सुन लो। 2400 का 16% कितना होता है ना 384,
तो आप 2400 में खरीदे थे, 384 लाभ में बेच रहे हो, दोनों को जोड़ दो आ गया 2784। तो एक का विक्रय मूल्य क्या होगा ना, डिवाइड कर दो आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको इधर से समझ में आ रहा है, आप समझना चाहो ऐसे कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है, इसे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो बेटा, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500। इसका मतलब है एक आर्टिकल का जो कीमत है 15,500 है, 450 वो स्पेंड किया रिपेयर करने के लिए, तो अभी कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि उसका कॉस्ट हो गया अभी 15,950, क्योंकि कोई चीज़ आप कॉस्ट है और उसके ऊपर आप रिपेयर के लिए खर्चा करते हो तो कॉस्ट बढ़ गया है ना आपका, तो इतना हो गया। इफ इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% में, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कोई दिक्कत नहीं है, ये 100 लेके भी आप कर सकते हो, या तो इसका क्या करोगे 15% निकाल दो, फाइंड 15% निकाल के इसमें ऐड कर दो, वो आपको आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। अदरवाइज सीपी हो गया 100 तो एसपी हो गया 115, सीपी जब 1 हो तो एसपी हो गया 115/100, और सीपी जब 15,500 और 950 है तो एसपी कितना होगा ये। अदरवाइज आप जैसे मैंने प्रीवियस वाला करा, आप इसका क्या करोगे बेटा, इस जो रकम है 15,950 का सिंपली 15% निकाल दो, जो रकम आएगा वो इसमें जोड़ दो, क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, तो आपको बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, दोनों मेथड मैंने बता दिया और उम्मीद करता हूँ दोनों मेथड से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, एक वीसीआर और एक टीवी वेयर बॉट फॉर 8,000 ईच। इसका मतलब वीसीआर का भी रेट 8,000 है और टीवी का भी रेट हो गया 8,000। शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर, तो वीसीआर के ऊपर 4% की लॉस वो सह रहा है, और प्रॉफिट दूसरे के ऊपर प्रॉफिट 8% ऑन द टीवी। फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट ऑफ द होल ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन के लिए अच्छे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दो। पहले आप देखो कि दोनों को कितने में खरीदा गया, वो हो गया 16,000। पहले का क्या हो गया ना, लॉस हो गया 4% लॉस पर, तो 4% लॉस के लिए आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते थे, अदरवाइज जो दे रखा है कैसे ना, लॉस 8,000 का 4% निकाल दो, 4% निकाल के उसको माइनस कर दो, बिल्कुल उससे कम होगा। ये हो गया उसका सीपी, मतलब इसका एसपी हो गया, किसका ना वीसीआर का। किसी लिए कम हुआ क्योंकि लॉस हो रहा है 4% का। 8,000 का 4% निकाल के 8,000 से माइनस कर दो। और दूसरा जो क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप। दूसरा हो गया प्रॉफिट हो रहा है 8%, तो आप क्या करोगे, 8,000 का 8% होता है 640 रुपये, उससे जोड़ दो, ये हो गया 8,640 रुपये। दोनों को जोड़ दो कि दोनों को कितने में बेचा है, 16,320 में। खरीदा कितने में था 16,000 में, और बेचा कितने में 16,320 है, तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा 320 रुपये। कितने में प्रॉफिट होगा ना बेटा 16,000 में से, सो प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में 100, तो ओवरऑल 2% का उसको प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा सुन लो, सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत लेंथी दे रखा है इसमें। पहले आपको ये लॉस दे रखा है, पहले पता करो कि 8,832, तो बेटा 320 रुपये आपको लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज नहीं, लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कितना 8%, 8 64, 640 रुपये आपको क्या हो गया ना प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो 8,000 में से 320 को माइनस करो 7,680, 8,000 में से 640 को जोड़ो 8,640, तो टोटल जो बेचे कितने में बेचे 16,320। टोटल जो खरीदे कितने में खरीदे थे 16,000, तो लाभ होगा ना बेटा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा ना 320, कितने में होगा 16,000 में से, तो निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, व्हाट कुड बी ए कस्टमर हैव टू पे फॉर पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच। तो पहले आप देखो ओके कितना है, ऐसे भी आप कर सकते हो। डिस्काउंट कितना है 10% ऑफर कर रहा है, तो व्हाट कुड बी ए कस्टमर हैव टू पे पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड, तो 1450 है। पहले देखो कितनी टोटल है, टोटल रेट कितना है 1450 है या 850 है, तो 850 का 2 है, 1450 का पेयर ऑफ जीन्स है, तो 1400 पहले टोटल कर लेते हैं आप। पहला था 1450 रुपये हैं 1450, और एक शर्ट का हो गया 850, 2
जो कमीज है उसका रेट हो गया आपका 1700। कितना हो गया? 1700। इन दोनों को आप जोड़ दो कि इन दोनों कितना हुआ, ठीक है। इन दोनों उसके ऊपर डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 0 हो गया। ऐड करना है क्योंकि दोनों आप खरीद रहे हो। ये 5 हो गया, ये 1 3, तो 3185 हो गया टोटल उसकी मार्केट प्राइस है। इसका मतलब जो इसके ऊपर अंकित क्या हुआ है, इसके ऊपर 10% का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब 10% अगर आप निकालोगे तो आपका हो गया 315 रुपये। कितना हो गया बेटा? 315 रुपये आप माइनस कर दो। 315 रुपये माइनस करो, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2835 रुपये। कितना आ गया? 2835 रुपये। यहाँ पे यही जो आंसर दे रखा है ये चीज़ें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका क्या दे रखा है इसमें? पहला दे रखा है आपको जीन्स के ऊपर, तो जीन्स जो आपने खरीदे 1450 हो गया 100, और जो 2 हो गया 18, ये 1700 हो गया, दोनों मिलकर 3150 हो गया। तो माइनस करो उसका कितने परसेंटेज है, जो परसेंटेज है माइनस कर दो। 10% डिस्काउंट है, माइनस कर दोगे जो आपका आएगा 2835 आपका आंसर होगा। ए मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for 20,000 ईच। इसका मतलब जो उसने बेचा है 20,000 प्रत्येक। ये इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों को उसने कितने में बेचा? 40,000 में बेचा है, ठीक है। एक के ऊपर उसे 5% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे के ऊपर 10% का लॉस हुआ। प्रॉफिट का मतलब मैंने क्या बताया था, तो आप ऐसे मान के कर सकते हो। माना उसने खरीदा एक्स में, कितने में खरीदा था? एक्स में, तो उसको बेचा 5% गेन, तो एक्स का 5%, ये देखो एक्स का 5%, एक्स इंटू 5/100 कर दोगे। इसमें क्या करोगे? एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 5% कर दोगे, तो बराबर में आप लिखोगे 20,000। इसको आप सॉल्व कर दो, पता लग जाएगा कि पहला का जो है एक बुफेलो का उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आया। दूसरा आपका तो आपका आ गया, या इस मेथड से कर सकते हो, जो 100 में से 5 जोड़ दो 105 है। जब 105 रुपये SP है तो CP हो गया 100 रुपये। जब SP हो गया 1 रुपये तो CP हो गया 100/105 रुपये। जब SP हो गया 20,000 तो CP हो गया 14,000 हो गए 47.62 रुपये। फिर आप आ जाओ दूसरा, ये लॉस हो रहा है। जब 90 रुपये SP है तो आप बेच रहे हो, खरीदे थे 100 रुपये में। जब 1 रुपये हैं तो उसका SP हो गया 100/90, तो SP 20,000 जो है इसका कितना होगा ना? 22,222 रुपये 22 पैसे। या उसको ऐसे कर सकते हो, जहाँ वहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस कर देना। तो देखो दोनों को जोड़ो, कितने में? दोनों का जो CP है जितने में आपने खरीदे थे 41,269.84, लेकिन खरीदे किससे थे? 40,000 से। बेचे कितने में? 40,000, तो उसको लॉस हो रहा है। लॉस के लिए क्या होता है? CP माइनस SP, तो लॉस कितना हुआ ना? 1269.84, 1269.84। तो लॉस का परसेंटेज इतने पूछा है कि कितना लॉस हो रहा है, ओवरऑल में कितना लॉस हो रहा है, तो आपको लॉस पता लग गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया बेटा? नहीं आया? एक्स लेके कर सकते हो। पहले माना उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, जो पूछा है कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है। फाइंड CP, एक्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस एक्स है, एक्स का 5% हो गया आपका, कितना है? दोनों को जोड़ो 20,000 लिख देना, तो इसमें एक्स निकल जाएगा। फिर एक्स माइनस एक्स का 10% लॉस माइनस कर दो, बराबर में आप लिखोगे 20,000। उससे होगा दोनों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 40,000, दोनों का कॉस्ट प्राइस मिल गया। देखो कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो लॉस होगा। कितना लॉस होगा उसको आप माइनस कर देना, ठीक है, वो आप ध्यान देना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। एक टीवी का प्राइस 13,000 है, 13,000 है, और सेल टैक्स लग रहा है वहाँ पे, टैक्स जो है वो 12% है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल पे। बेटा टैक्स लग रहा है, इसका मतलब 13,000 का 12%, 13,000 का 12% निकाल के उसमें जोड़ दो। सिंपली बात है, इसमें कुछ तो देखो टैक्स कितना लग रहा है आपका ना, 13,000 का 12% निकाल दो। कितने निकालोगे? 13,000 का कितनी परसेंटेज निकालोगे आप ना, इसकी 12% आपको निकालनी है। तो जो आपको 12% आप निकालोगे, जितना आपका आया वो 13,000 में से ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि जो टैक्स होती है वो उसकी जो रकम होती है उसमें जुड़ता है, जुड़कर तो आया नहीं है। उसने ये तो नहीं बोला आफ्टर टैक्स आपको इतना पे करना पड़ रहा है,
ये दे रखा है 13,000 उसका प्राइस है और उसमें 12% जुड़ा जा रहा है, टैक्स आ रहा है, इसलिए जो इसका 12% निकाल के जोड़ दोगे वही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, जो भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है एक अरुण ब्रॉड ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर डिस्काउंट गिवन वाज 20%। डिस्काउंट दिया गया 20%। इफ द अमाउंट ही पेज 1600, इसका मतलब डिस्काउंट के बाद 1600 का उसने दिया, तो आपने माना कि जो रेट था वो आपका x है, तो x का कितना परसेंट डिस्काउंट मिल गया ना 20%, तो x का 20% माइनस कर दो 20/100 या x/5 कर सकते हो, और इक्वल टू में क्या करोगे 1600। क्योंकि यहाँ आपने 1600 में क्यों डिस्काउंट नहीं दिया बेटा, डिस्काउंट देने के बाद 1600 आपको आया है, डिस्काउंट देने के बाद 1600 है, ये पूछा उसकी मार्क प्राइस कितनी है, मार्क प्राइस तो ज़्यादा ही होगा, तो इसको इसमें माइनस कैसे करेंगे, बस इसको आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आई परचेस्ड ए हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 5% ऑफ वेट, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट। माना वही है x, मान लो, मानो उसका जो रेट कितना है x है, तो x का कितने परसेंट आपको वेट देना पड़ रहा है ना 8%, तो x का 8%, यहाँ x इंटू 8/100 करोगे। ये बहुत आसान तरीका से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसी मेथड से आप कर लो। बराबर में क्या लिखोगे ना 5400, तो फिर आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो बेटा क्या करोगे, इक्वल टू आपका हो जाएगा 5400। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो पता लग जाएगा कि आप उसका जो फाइंड द प्राइस बिफोर वेट, तो ये वेट के पहले कितना था, इसका मतलब क्या है ना, इतने इंक्लूड करने के बाद कहोगे यहाँ प्लस क्यों किया माइनस नहीं किया, ये डिस्काउंट थोड़ी मिल रहा है, ये तो जो टैक्स होती है वेट होती है उसको तो जोड़ना पड़ता है, तो ये चीज़ आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 10। तो बड़ा उम्मीद करता हूँ कि आपको 8.1 और 8.2 बड़े प्यार से आ रहा होगा। 8.3 नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बनाऊँगा बेटा, तो दोबारा आप शुरू से लेकर थोड़ा सा इस चीज़ को आप देख लो एक बार। जो क्वेश्चन आपको करना है किसी भी मेथड से, मैंने भी एक मेथड बताया, दूसरे से भी आप कर सकते हो, लेकिन 7वां ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 8.2 का, ये पेपर में आता है, और क्वेश्चन तो थोड़ा ठीक ठाक है, पाँचवा भी थोड़ा ठीक है, और क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसी है वो आप कर सकते हो। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आप करोगे कंप्लीट। ओके बाय बेटा, टेक केयर बेटा।